ग्रुप कैप्टन झा, एयरफोर्स पर किसी तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एयरफोर्स के जो पराक्रमी है हमारे, हर जगह युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी हो, हर जगह सजग है। और जो एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा होती है उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई नुक्स कोई उस तरह से निकाल सकता है, क्योंकि उसे भी बार बार रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन यहां पर दुश्मन ने किसी एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जिस लूपहोल का फायदा उठाया जा सकता था। अव्वल तो मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि इससे किस तरीके से पार पाया जा सकता है। दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि चूंकि वो सारी चीजें बरामद यहां पर हो गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं, तो एक ड्रोन को ट्रेस कर पाना, कहां से उड़ा था, किसने किस जगह से उसे ऑपरेट किया गया, क्या यह संभव होगा उन चीजों को अब पढ़ने से, उन चीजों के विश्लेषण से? श्वेता जी, आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया हुआ है, लेकिन आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहूंगा। जनरल दुआ ने और एयर मार्शल कार्ट ने बड़ी अच्छी चीजें बताई थी आपको, लेकिन एक चीज जो है जो कि हमें मानना पड़ेगा कि ये जम्मू एयरपोर्ट जहाँ पे ये अटैक हुआ है या जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये एयरफोर्स का एसेट है और इस एयरफोर्स के एसेट पे हमला हुआ है। ये बिल्कुल सीधा सीधा दिखाता है कहीं ना कहीं हमारे एयर डिफेंस जो जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सुराग है जो कि कभी भी इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये तो बड़ी सीधी बात हुई। दूसरी, जो एयर मार्शल ने बता रहे थे कि जो जैसे डीजीएमओ है उसी तरह डीजीएओ भी हो सकती है। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, जबकि एयरफोर्स के एसेट पे हमला हुआ है तो ये बिल्कुल दिखाता है कि ये जो उसके हैंडलर्स हैं, जो आतंकवादी हैं या जो भी ग्रुप हैं, उनके जो हैंडलर हैं कहीं ना कहीं मिलिट्री से संबंधित है। और कौन मिलिट्री से संबंधित है? आईएसआई। तो कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, जो 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 आर्म फोर्सेस उनकी हैं, कहीं न कहीं उनकी सहमति है। तो डीजीएओ के लेवल पे जब बात होगी तो क्या वो इसको मानेंगे? वो कभी इसको नहीं मानेंगे, वो तो पहला ही नकार देंगे। तो बातचीत में क्या आएगा वो अलग चीज है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, हमारी जो एयर डिफेंस है एयरपोर्ट के, उसमें कहीं कहीं जरूर चूक हुई, उसको देखना पड़ेगा। और अब आपका सवाल आता है कि जो ड्रोन है, ड्रोन दो तरह से संचालित होती हैं। ये तो एक तो एयर फ्रीक्वेंसी से जो 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 इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, उससे संचालित होती है। दूसरे आजकल ऐसे ड्रोन आए हुए हैं जिसमें इम्बेडेड चिप है, जिसमें आप लोकेशन दीजिए जहां पे वेपन को गिराना है, जहां पे सामान गिराना है, वो आप पहले ही फीड कीजिए और वो आपको कोई भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो उस जगह में जाएगा, वो अपना सामान डिलीवर करेगा और वहां से आ जाएगा। लो लेवल फ्लाइंग अगर हुई तो रडार के पहुंच से बाहर है, रडार में डिटेक्ट नहीं होगा। और अगर हाई फ्लाइंग है तो जरूर रडार के संपर्क में आएगा, कहीं कहीं वहां पे शूट डाउन करने की क्षमता हो सकती है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है ड्रोन की, जो कि ये सेल्फ कंट्रोल, जो उसमें चिप होती है, उसमें आप जहां से वो फ्लाइंग होती है उसकी, वहीं पे उसको फीडिंग कीजिए, ड्रॉप एरिया जहां पे जाना है, और वो वहां पे ड्रॉप पे डिलीवर करके सेल्फ कंट्रोल चिप वहां से वापस आ जाएगा। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम जो जो जैमिंग करें, तो जैमिंग तो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी को कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेल्फ कंट्रोल है तो इसको आप कैसे कीजिएगा? तो ये कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी जो अब एयरफोर्स देख रही है अपनी रिसेंट पॉलिसीज में, जो जो एयर डिफेंस देख रही है, इसमें इन सब चीजों का जायजा लिया जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, एक उन्होंने, चाहे पाकिस्तान हो चाहे टेररिस्ट हो, उन्होंने एक आपको मैसेज दिया हुआ, हमें मैसेज दिया हुआ है कि हम आपको कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। श्वेता जी। जी, वाकई 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 ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका पलटवार कितना जबरदस्त होता है ये हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में देखा है। जनरल गुरमीत सिंह, हम अगर जम्मू जो एयरफोर्स स्टेशन है उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी देखें और जिस हाइट पे फ्लाइंग की बात हो रही है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर की बाउंड्री की हाइट से समझकर देखें, तो ये समझ में आता है कि उस तरफ से आया हो ना हो, यानी कि जो दूसरी थ्योरी जिस पर जांच चल रही है कि उसके पार्ट्स लाए गए हों और असेंबल करके जम्मू से ही उसे फ्लाई किया गया हो, उसे ज्यादा बल मिलता है। और यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा इस समय जनरल गुरमीत, कि जो स्थानीय कौन है जो उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले जब से नगरोटा हमला पहला हुआ था जम्मू के भीतर, तब से हम देख रहे हैं कि वो लोकल हैंड को तलाश कर उसे खत्म करना भी उतना ही जरूरी हो जा रहा है इस समय। बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो
पक्का अवश्य ही पता चलेगा कि ये इसके पीछे में कौन है, नेटवर्क कहाँ क्या है और कहाँ से लॉन्च किया गया है। एक बात पक्की है कि देखिए जिस प्रकार की स्थिति चल रही है और जिस प्रकार हमने पिछले 70 साल में देखा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी आए थे और टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करते हैं, इसमें कोई ज्यादा शक नहीं है कि ये कैसे हुआ है। एक बात तो पक्की है कि ये हमला एक नए तरीके से हुआ है, नई टेक्नोलॉजी से हुआ है, एक नया ही एक चैलेंज पैदा कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जहां जो भी नेटवर्क है, जहां से हुआ है लॉन्च पैड और जो इसके पीछे है, उसके ऊपर में एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन करने की जरूरत है, एक प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है। देखिए जो भारत का भी ट्रेंड है वो उसी प्रकार है कि इसको एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन से ही जवाब दिया जाएगा। एक साइड तो एलओसी के ऊपर में सीजफायर चल रहा है और दूसरी तरह से ये वायलेशन किया है स्थिति को। और श्वेता जी एक और बात है कि देखिए इसका टाइमिंग देखिए, एक डेलिब्रेट और स्पेसिफिक तरीके से ज्ञात किया गया है। इसका टाइमिंग उस प्रकार है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी और जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के बीच में एक हिस्टोरिक और एक सिग्निफिकेंट मीटिंग हुई, तो देखिए पहले जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था तब तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव, उसकी कहानी कश्मीर की थी, एकदम जड़ से निकाल गई। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद में जितना भी कुछ बचा हुआ था वो एकदम सील हो गया। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखलाया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी आईएसआई टेररिस्ट ग्रुप बौखलाए हैं, ये मोटे तौर से लगता है ये उन्हीं में से काम है। चाहे ये आसपास के इलाके से किया है, चाहे ये असेंबल से हुआ है, चाहे जो जम्मू का बॉर्डर है, एलओसी है, आईबी सेक्टर है, 10 से 14 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको, इस जो नई चुनौती आई है, अभी उन्होंने एक बार को क्रॉस किया, एक मार्क को क्रॉस किया है जिसके अंदर में ड्रोन को उन्होंने एक हमले के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप अटैक के दृश्य देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो एक बिल्डिंग को एक टारगेट करना, रूफ में से पंक्चर करना आईआईटी को और एक ओपन एरिया में करना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है।